गिरने लगा था। आज जिस जगह हम पहुंचने वाले हैं उसे इंग्लैंड की सबसे खूबसूरत कोस्टल लोकेशंस में शुमार किया जाता है, लेकिन यहाँ पहुंचना इतना सीधा नहीं था जितना मैंने सोचा था। इंग्लैंड के साउथ कोस्ट पर एक ऐसी जगह है जहाँ ज़मीन अचानक ख़त्म हो जाती है और उसके आगे सिर्फ समंदर रह जाता है। मीलों तक फैली सफ़ेद चट्टानें और उनके दरमियान 7 कुदरती बुलंदियाँ। आज का सफ़र है 7 सिस्टर्स का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ AMZ। एक बार फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अभी तक पिछली 1-2 वीडियोस में मैंने इंडोर शूट किया और आपको दिखाया कि म्यूज़ियम कैसे होते हैं, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल एक हट के होने वाली है। उन सारी वीडियो से बिल्कुल अलग वीडियो है। इस वीडियो में आपको हाइकिंग, बीच वाइब्स और वाइल्ड लाइफ का मज़ा आने वाला है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक सरप्राइज़ न्यूज़ भी आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा भी कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। मैंने जो इंटरनेट से देखा था वहाँ पे इसका रूट ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर बता रहा है अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जर्नी अपनी करते हो। और मैं आया हूँ अपनी कार पे। दोनों साइड पे कार पार्क है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे कार पार्क करता तो 4 किलोमीटर तक आते आते तो मेरी तो बैंड बज जानी थी, तो वापस जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और यहाँ से एक बस जाती है, लेकिन वो हर घंटे बाद आती है और वो 9 बजे के बाद उसकी सर्विस भी बंद हो जाती है। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना मैं अपनी कार जो मेरा एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे पार्क करूँ और यहाँ से बस पे बैठ के मैं वहाँ पे चला जाऊँ जहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि 9 बजे के बाद मुझे बस सर्विस नहीं मिलेगी। तो मेरे लिए पैदल वहाँ से आना 4 किलोमीटर, क्योंकि हाइकिंग भी है, रास्ता भी ऊंचा नीचा है और इसी तरह वापस जाना पॉसिबल नहीं था। मैंने यही सोचा कि एंडिंग पॉइंट पे कार लगाऊंगा, यहाँ से अभी बस पकड़ के तो स्टार्टिंग पॉइंट पे चला जाऊँगा, फिर स्टार्टिंग पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा और यहाँ तक आ जाऊँगा जहाँ मेरी कार पार्क है। वो मेरे लिए भी ईजी होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट वाला कार पार्क जो है वो भी 9 बजे के बाद बंद हो जाता है, लेकिन ये एंडिंग पॉइंट वाला जो कार पार्क है ये ऑल द नाइट खुला रहता है। यहाँ पे इस तरह की शटल सर्विस भी चलती हैं। ये ईस्ट बाउंड साइट सीइंग के नाम से बस है। ये आपको अलग अलग पॉइंट्स पे लेके जाएगी और आपको वहाँ पे थोड़ा टाइम मिल जाता है विज़िट करने का। अभी मैं अपने बस स्टॉप पे पहुँच गया हूँ और यहाँ पे उन्होंने एक QR कोड दिया हुआ है और यहाँ पे उन्होंने एक QR कोड दिया हुआ है जिसको हम स्कैन करके तो बस की टाइमिंग का पता कर सकते हैं कि कब तक आएगी। ये है 13X टूवर्ड्स ब्राइटन स्टेशन। मैंने ये वाली बस पकड़नी है। आज गर्मी भाई साहब बहुत है, हॉटेस्ट डे है UK में। मैंने कोकोनट वाटर अपने साथ रख लिया और इसके अलावा एक और भी मेरे पास वाटर कैन है, तो काम चल जाएगा। भाई साहब बड़ी मुश्किल
स्कैन किया, वहाँ पे टाइम शो कर रहा था कि अभी आधा घंटा आपको वेट करना पड़ेगा, बस अभी आ जाती है। मैं आधा घंटा का 1 घंटा वेट किया, बस नहीं आई। फिर मैंने गूगल पे चेक किया, वहाँ पे लिखा आ रहा था कि कोई एयर शो है यहाँ पे जिसकी वजह से बस डिले हो रही है। तो मैंने कहा चलो पैदल ही जाते हैं फिर। ये है अभी लास्ट बस थी। मैंने प्लान किया कि चलो अपनी कार पे जाता हूँ, और जो मैंने उल्टा सीधा प्लान बनाया था तो उसके मुताबिक नहीं चलता मैं, जो सही प्लान है उसी के मुताबिक चलता हूँ। मैं जैसे बस स्टॉप पे 5 मिनट की वॉक की, मुझे दूर से बस आती नज़र आ गई। मैंने फिर दौड़ लगाई, लेकिन बस वहाँ पे पहले पहुँच चुकी थी स्टॉप पे। मैंने दूर से उसको इशारा किया, बस ड्राइवर अच्छा था। वैसे ये रोकते नहीं होते, अगर बस स्टॉप पे जो खड़ा है उसको बिठा लेते हैं फिर निकल जाते हैं, लेकिन ये ज़रा आउट ऑफ सिटी है, मेट्रो बस नहीं है ये। और यहाँ पे ये लास्ट बस भी थी, तो उसने सोचा कि एक बंदा वेट कर रहा था काफ़ी देर से, तो मैं इसको बिठा लेता हूँ। बहरहाल उसने स्टॉप से निकल के रास्ते में बस रोकी और मुझे बिठाया, और अब मैं बस में बैठा। और अभी मेरे अलावा बस में भी कोई और है भी नहीं है। रास्तों का अंदाज़ा करें कैसे ऊपर नीचे रास्ता बना हुआ है, और अगर आप कंफर्टेबल शूज़ ना पहन के आए तो आपसे हाइकिंग बिल्कुल नहीं होगी। अभी तो ये शुरू है, अभी मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया है और बहुत आगे तक जाना है, ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर। देखें जी, आपको रास्ते में चलते चलते थोड़ी वाइल्ड लाइफ भी मिलेगी। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ ऐसी है, अगर आप समझेंगे कुछ शेर आ जाएगा कोई चीता आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ी बहुत शीप्स और थोड़ी बहुत इस तरह के काउज वगैरह आ जाएंगी। तो ये बेसिकली ओन्ड फार्म्स हैं जहाँ पे उन्होंने अपने जानवर छोड़े हुए हैं, वो खुले इधर उधर घूमते हैं, चरते हैं, और रात को खुद ही अपने शेड में चले जाते हैं। ये मेरे साथ साथ एक लेक चल रही है, और लेक के साथ उन्होंने ये एक वार्निंग साइन दिया हुआ है कि अपनी मदद आपके तहत करना जो भी करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइफ गार्ड की सर्विस नहीं है। तो इसलिए उन्होंने पहले बता दिया कि अगर कोई जाना चाहता है, अगर कोई मसला बन गया तो भाई हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। इस साइड से मैं आया हूँ, और ये सारा पथरीला रास्ता चलते हुए मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे। ये आगे समंदर है, ये उसका बीच। यूजुअली पानी जो है वो यहाँ तक आ जाता होता है, जैसे ये उन्होंने ये बॉर्डर लाइन बनाई हुई है, और देखें यहाँ पे काफ़ी सारी फंगस भी लगी हुई है। लेकिन आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है और हवा भी नहीं चल रही, इसलिए पानी काफ़ी पीछे है, अदरवाइज़ वो यहाँ तक आ चुका होता। और मुझे उस दूसरी साइड पे जाने के लिए उस तरफ पानी के अंदर से गुज़र के जाना पड़ना था, क्योंकि मैंने पहले लोगों की वीडियोस देखी हैं, वो पानी के अंदर से गुज़र के जाते हैं। लेकिन आज हमारे लिए किस्मत अच्छी थी कि पानी सूखा हुआ इतना ज़्यादा नहीं है, और हम ड्राई क्रॉस कर सकते हैं। भाई साहब, हमारे साथ फ़िल्म चल चुकी है कि जो मेरे पीछे पानी देख रहे हैं ना, ये मुझे क्रॉस करके जाना पड़ेगा दूसरी तरफ। इसके अलावा कोई भी ड्राई एरिया नहीं है कि मैं क्रॉस कर सकूं। और पीछे जो मैंने देखा था वो कोई और जगह थी। अब ये सारा पानी मैंने दूसरी तरफ क्रॉस करके जाना है। लेट्स सी क्या करते हैं। लें जी, शूज़ पकड़ लिए हैं हाथ में। पथरीला रास्ता है, बस पाँव पे पत्थर चुभेंगे, बाकी तो खैर है, इतना डीप नहीं है, घुटनों तक ही आएगा।
भाई साहब क्रॉस कर लिया बड़ी मुश्किल से, बहुत चुभने वाले पत्थर थे नीचे। ओए होए, मुझे लगा मैं अभी गिर जाऊंगा। यहाँ तक पानी था, घुटनों तक, बाकी ठीक ही रहा। अच्छा था, ठंडा ठंडा पानी है। मैंने कहा थोड़ी देर ज़रा यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर लें। लो जी भाई साहब, अभी मैं वो क्रॉस करके आया हूँ और मेरे पीछे एक और पानी का क्रॉसिंग आ गई है। अब मुझे फिर से वो क्रॉस करना पड़ेगा। नहीं, मैं शूज़ नहीं उतारने वाला, तो कोशिश करूँगा कोई ऐसा रास्ता देखूँ जो शूज़ पहन के साथ ही क्रॉस हो जाए, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जो जहाँ पे पत्थर थोड़े ऊपर हैं, तो उन पे पाँव रख के तो मैं क्रॉस करने की कोशिश करता हूँ। ये रास्ता मुझे कुछ ठीक लग रहा है। यहाँ से होता हुआ मैं इधर से वो उस तरफ जा सकता हूँ। ले जी, मैं पहुँच गया हूँ बिल्कुल चढ़ाई के पास, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्टीप चढ़ाई है, और मैंने कोशिश करनी है चढ़ने की, क्योंकि मैंने इससे पहले हाइकिंग नहीं की हुई। आज बस शौक में आ गया हूँ। लेट्स सी क्या होता है। ओह, बहुत मुश्किल काम है। ये वाली चढ़ाई चढ़ के आया हूँ, और यहाँ पे बैठा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही नज़र आ रहा। और व्यू चेक करें। हाँ जी, थोड़ा सा इजी रास्ता आ गया, ग्रासी एरिया। इस पे चलना थोड़ा इजी होता है, पाँव स्लिप नहीं होता। ले जी, टॉप पे पहुँच गया हूँ, और इसके लिए मैं टॉप पे आया था सनसेट को देखने के लिए, और वो मेरे आने से पहले ही काफ़ी हद तक डाउन हो गया। ले जी, सुबह से शाम हो गई है और हमारी ट्रैकिंग नहीं ख़त्म हो रही। रास्ता लंबा था 4 किलोमीटर, और मैं रुक रुक के जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तो लगेगा। मेरे ना कोई पीछे है, उप्स, गिरने लगा था, और ना ही मेरे कोई आगे है। बस ऊपर अल्लाह, नीचे धरती, बीच में मैं। जितना मर्ज़ी स्लो चल लो, आपको तेज़ होना ही पड़ेगा। पहले ऊंचाई थी, अब उतराई है, उतराई के बाद फिर ऊंचाई है। लें जी, मैं वापस आ चुका हूँ अपनी कार में। हमारी 1-2 चीज़ें रह गई हैं। वो क्यों रह गई हैं? क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो गया था, और वहाँ पे बिल्कुल माउंटेन्स थी, और कोई बंदा ना बंदे की ज़ात थी, और मुझे थोड़ी फ़िक्र होने लग गई थी कि मैंने यहाँ से निकलना है, क्योंकि फिर मुझे कन्वेंस नहीं मिलनी थी, क्योंकि मैंने 2-3 चीज़ें मिस की हैं, जिसकी वजह से अगर मैं उनको भी कवर करने की कोशिश करता तो मुझे मज़ीद वहाँ पे 1-1.5 घंटा लग जाना था, क्योंकि वहाँ पे 7 क्लिफ्स हैं, और पूरा जो ट्रैकिंग का रूट है वो उन 7 क्लिफ्स को क्रॉस करने का है। तो मैं मुश्किल से 3-4 क्लिफ्स क्रॉस कर सका। उसके बाद मेरी तो बस हो गई थी। अब टांगों की ये हालत है कि मुझे कोई मालशिया चाहिए। काफ़ी थकावट हो गई है, अंधेरा भी काफ़ी हो गया था। फिर मुझे बाहर मेन रोड पे जाना पड़ा, और वहाँ से कोई ना कोई कन्वेंस देख के मुझे अपनी कार पार्क तक पहुँच के वहाँ से अपनी कार लेनी पड़ी। और अभी मैं कार में आ गया हूँ, बस अभी घर के लिए निकलना है मैंने। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने काफ़ी कोशिश की है इसको अच्छा बनाने की। ये कंप्लीट 7 सिस्टर क्लिप्स नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टाइम काफ़ी हो गया था, और बस उसकी वजह से मुझे फिर जल्दी ख़त्म करना पड़ा, जल्दी निकलना पड़ा, क्योंकि
वो थोड़ा कंट्री साइड है, बाहर वाला एरिया है, वहाँ पे आपको कोई कन्वेंस नहीं मिलती, मुश्किल हो जाती है। फिर गाड़ी में भी आपने ट्रैवल करना है, रास्ते में रोड्स पे लाइट्स भी नहीं होती, आपको हाई बीम पे कार चला के आना पड़ता है और इसी तरह दूसरे लोग भी हाई बीम पे चला रहे होते हैं, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बस इसलिए फिर मुझे निकलना था तो मैं कंप्लीट नहीं कर सका। जितना मैंने कवर किया उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, आप कमेंट्स में नहीं बताते। गर्मी में शक्ल की हालत क्या बनी पड़ी है, आज बहुत गर्मी थी, अच्छा खासा हाई टेम्परेचर था। मैं सनस्क्रीन लगा के जाता हूँ जिसकी वजह से थोड़ा फेस शाइन करता है, तो बर्दाश्त कर लिया करें, लेकिन हालत बहुत बुरी है। अब जाके मैंने शावर भी लेना और फ्रेश होना है। जो शुरू में मैंने सरप्राइज़ न्यूज़ की बात की थी उसको अब अगली वीडियो तक छोड़ दें, क्योंकि अभी उसका कोई फ़ाइनल नहीं हो पा रहा। जैसे ही कोई फ़ाइनल होगा तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। तो मुझे दीजिए यहाँ पे इजाज़त, मैं जाके अपनी टांगों पे थोड़ी मालिश करूँ ताकि वो थोड़ी नॉर्मल हालत में आएँ। अभी बहुत पंप हुई पड़ी है, पता नहीं मेरे से गाड़ी भी चलती है कि नहीं। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।